शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. This is me, Sajjad Ahmad, your computer teacher from Baria College's Kareem campus. Today I'm going to teach you remaining part of chapter number 10, that is text in PowerPoint. आप लोगों ने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो V3 के अंदर ये सीखा था कि पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट को किस तरीके से एंटर करते हैं, किस तरह से हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्सेस को एंटर करवा के उनके अंदर टेक्स्ट को लिखा था, और फिर उस टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो हमने सीखी थी कि उसको किस तरीके से बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो सीखी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब आप लोग इस न्यू लेक्चर में इसके मज़ीद कुछ फीचर्स जो हैं पावर पॉइंट के उन्हें सीखेंगे कि अब मज़ीद आपने जो टेक्स्ट एंटर की है उस पर और क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आए अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट करना। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट आपका जो पहला टॉपिक है वो है चेंजिंग अलाइनमेंट टेक्स्ट। ठीक है, जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको सेट करना आप सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोगों ने सीखा था कि अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट कैसे ठीक की जाती है। सिमिलरली बिल्कुल वही सारी चीज़ें आपने यहाँ पर भी करनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अलाइनमेंट से मुराद ये होती है कि आप चाह रहे हैं कि आपकी टेक्स्ट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो और लेफ़्ट पर ही लिखी हुई नज़र आए, और राइट पर काफ़ी सारी वाइट स्पेस फ्री हो, वहाँ पर वाइट एरिया नज़र आ रहा हो, यानी राइट साइड पे जगह खाली हो और लेफ़्ट साइड पे सारी की सारी टेक्स्ट लिखी हुई नज़र आए। इसी तरीके से अगर आप राइट अलाइनमेंट की बात करते हैं तो सारी टेक्स्ट उठ के राइट साइड पर नज़र आए और लेफ़्ट की साइड थोड़ी सी खाली नज़र आनी चाहिए, इसे लेफ़्ट अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेंटर होती है, जस्टिफाई होती है। मैं एक पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, जूम करके ये देख सकते हैं आप लोग। ये आपकी बुक की पिक्चर है कि लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब सारी की सारी लेफ़्ट पर होगी, सेंटर का मतलब दरमियान में होगी, और राइट अलाइनमेंट का मतलब राइट पे होगी, और जस्टिफाई का मतलब दोनों साइडों पर आपको नज़र आएगी। अब पेपर में क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये आ सकता है या पूछा ये जा सकता है कि राइट स्टेप्स टू चेंज अलाइनमेंट ऑफ योर टेक्स्ट, एक बात, या फिर वो ये पूछ सकता है कि राइट स्टेप्स टू अलाइन योर टेक्स्ट ऑन लेफ्ट, अलाइन योर टेक्स्ट ऑन राइट, अलाइन योर टेक्स्ट इन सेंटर। मतलब अगर वो स्पेसिफिक एक अलाइनमेंट का पूछना चाहे तो भी पूछ सकता है, और सिंपल एक जर्नल क्वेश्चन करना चाहे कि हाउ कैन यू चेंज अलाइनमेंट ऑफ योर टेक्स्ट, तो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो आपने याद रखने के किस तरीके से आपने अपने टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसे ठीक करना है। इसके लिए स्टेप्स मैं आपको बनवा देता हूँ, मैं स्लोली बोलूँगा, आप लिखना चाहें लिख लें, वीडियो से सुन के आराम से बन जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आप लिखेंगे और लिखना उसी तरह है, एरो दे के। नंबर 1, सेलेक्ट टेक्स्ट, फिर एरो देंगे, और एरो बाद एक देने के बाद लिखेंगे क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन होम टैब, या सिंपल लिख दें क्लिक ऑन होम। उसके बाद एरो दे के लिखेंगे गो टू पैराग्राफ ग्रुप, गो टू पैराग्राफ ग्रुप, फिर एरो दे के लिखेंगे चूज ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, बल्कि पहले लिखेंगे क्लिक अलाइनमेंट, क्लिक अलाइनमेंट, और फिर उसके बाद एरो दे के लिखेंगे चूज अलाइनमेंट ऑप्शन, चूज अलाइनमेंट ऑप्शन के अलाइनमेंट का कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। रिपीट कर देता हूं दोबारा से। सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट टेक्स्ट, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक होम, फिर एरो दे के लिखेंगे गो टू पैराग्राफ ग्रुप, और फिर एरो दे के लिखेंगे कि क्लिक अलाइनमेंट, और फिर एरो दे के लिखेंगे सिलेक्ट अलाइनमेंट ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन आपको लेना है, और फिर एरो दे के चाहें तो लिख दें ओके कि ये ओके हो गया, जो अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट की, जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रहा हो कि सिर्फ लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए क्वेश्चन बनाया हो कि राइट स्टेप्स टू अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, ठीक है, तो स्टेप्स यही रखने हैं आपने, सिर्फ लास्ट में जाके आपने जो है ना वो चेंज करना है। कैसे? सेलेक्ट टेक्स्ट, एरो क्लिक होम, एरो गो टू पैराग्राफ ग्रुप, फिर एरो देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे क्लिक अलाइनमेंट, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक अलाइन लेफ़्ट, क्लिक अलाइन
लेफ़्ट। तो ये इसका आंसर बन जाएगा कि टेक्स्ट कहाँ अलाइन हो जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो अगर राइट का पूछे तो लास्ट में आप लिख देंगे क्लिक अलाइन राइट। अगर जस्टिफाई का पूछे तो लिख देंगे क्लिक अलाइन जस्टिफाई। और अगर वो पूछ ले सेंटर का तो आप लिख देंगे क्लिक सेंटर। जो लास्ट में जिसका क्वेश्चन वो क्रिएट करेगा स्पेसिफिक का तो स्पेसिफिक, और अगर जर्नल की बात करेगा तो फिर वही लिखेंगे चूज ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पिक्चर में देख लें बेटा, इसके नाम भी लिखे हुए। इस पिक्चर में यही सिखा रहा है कि जब आप एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और अलाइनमेंट में जाते हैं तो उसमें ये 4 ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इनमें से जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं वही ऑप्शन जो है वो आपकी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब चाहे आपकी टेक्स्ट एक लाइन हो, एक पैराग्राफ हो, उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जितनी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उतनी टेक्स्ट के ऊपर ये अलाइनमेंट जो है वो अप्लाई हो जाएगी और वो आपको उसी तरह से नज़र आने लगेगी। अब इसके अंदर मज़ीद डिटेल दी गई है कि उसकी बात कर रहा है कि चेंजिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। एक हॉरिजॉन्टल से मुराद ये ऑप्शन देख लें, वही हैं जो ऊपर आपको सिखाए हैं, तो इसके स्टेप्स भी वही होंगे। यानी पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट स्टेप्स टू चेंज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, राइट स्टेप टू चेंज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो उसके लिए भी आप यही लिख देंगे, वही स्टेप लिखेंगे जो ऊपर आपको बताएं। हाँ, वर्टिकल अलाइनमेंट की जब बात करेगा तो स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। स्टेप से मुराद सिर्फ और सिर्फ इसके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, बाकी तरीकाकार वही है। सिलेक्ट टेक्स्ट, गो टू, क्लिक होम टैब, एरो दे के गो टू पैराग्राफ ग्रुप, फिर एरो दे के जो अलाइनमेंट है ना, चूज अलाइनमेंट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। इसके ऑप्शन कौन से होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। इसमें टॉप आएगा, मिडल आएगा और बॉटम आएगा। टॉप से मुराद आप देख लें पिक्चर के अंदर के सारी की सारी टेक्स्ट ऊपर है और नीचे का हिस्सा खाली है। मिडल की बात करें तो देखें टेक्स्ट सारी बीच में लिखी हुई नजर आएगी और ऊपर और नीचे का हिस्सा खाली है। और बॉटम की बात करें तो सारी टेक्स्ट नीचे आ गई और ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये है वर्टिकल अलाइनमेंट। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर बनाया वैसे भी यहीं बनाएंगे कि सिलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक लिखेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट, फिर एरो देंगे और एरो देने के बाद आप लिखेंगे क्लिक होम टैब, फिर एरो दे के लिखेंगे गो टू पैराग्राफ ग्रुप, फिर एरो दे के लिखेंगे सिलेक्ट अलाइनमेंट ऑप्शन। ठीक है, अलाइनमेंट ऑप्शन में ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट होंगे और उसके बाद एरो दे के लिखेंगे प्रेस ओके। तो ये अलाइनमेंट उस पर अप्लाई हो जाएगी, किस में, वर्टिकल के अंदर। ये सेम स्टेप्स हैं, स्टेप्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, इसमें भी लास्ट में अगर आपसे पूछ ले कि राइट स्टेप्स टू चेंज अलाइन टेक्स्ट ऑन बॉटम, ठीक है, तो फिर आप जो है जैसे मैंने उसमें चेंजिंग करवाई थी कि लास्ट में जाके आपने अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट लिखा था, तो इसमें लिखेंगे क्लिक अलाइन टेक्स्ट बॉटम, तो बॉटम पर चली जाएगी। तो इसके आंसर में यहाँ पर चेंजिंग आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। अब बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है उसको आपने कैसे चेंज करना है। डायरेक्शन चेंज करने से मुराद ये है कि हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है तो आप उसको वर्टिकली देखना चाह रहे हैं, और अगर वर्टिकली लिखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टली आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो ये डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। स्टेप्स सो सिंपल, सिलेक्ट टेक्स्ट, एरो दे के लिखेंगे क्लिक ऑन होम टैब, फिर एरो दे के लिखेंगे गो टू पैराग्राफ ग्रुप, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक ऑन टेक्स्ट डायरेक्शन, फिर एरो दे के लिखेंगे चूज ऑप्शन और फिर एरो दे के लिख देंगे ओके। यानी ये काम भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चेकिंग जो है वो स्पेलिंग्स और ग्रामर की जो मिस्टेक्स होती हैं वो हमारा नया टॉपिक ये है कि आपने जो टेक्स्ट लिखी हुई है अगर वो गलत है, वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, जब एक वर्ड की स्पेलिंग आप गलत करते हैं तो वो रेड लाइन से अंडरलाइन हो जाता है। आप लोगों ने ब्लू वेवी लाइन और ग्रीन वेवी लाइन पढ़ा था कि उसकी वेवी लाइन क्यों आती है, क्योंकि जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो भी अंडरलाइन हो जाता है और जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो भी वो अंडरलाइन हो जाता है। तो उस पर राइट क्लिक करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि राइट स्टेप्स फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि आप लिखेंगे सबसे पहले सिलेक्ट टेक्स्ट, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक ऑन रिव्यू टैब, क्लिक ऑन रिव्यू टैब, फिर एरो दे के लिखेंगे गो टू प्रूफिंग ग्रुप, गो टू प्रूफिंग ग्रुप, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर।
और फिर इसका मत इस तरीके से, या फिर इसका आंसर मैं आप बहुत सिंपल बता देता हूँ कि अगर वो बोले हाउ कैन यू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, प्रेस F7 टू चेक, प्रेस F7 टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। होता क्या है कि जब हम स्पेलिंग और ग्रामर में चेक करने के लिए जाते हैं, कोई वर्ड है जो हमने गलत लिखा उसको सिलेक्ट करते हैं और F7 को प्रेस करेंगे, या रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप में जाएंगे और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वो ये बता रहा होगा कि ये जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है। उसके 4-5 ऑप्शन देगा, जो आपको सही लगे आप उस पर क्लिक करके जब क्लिक करेंगे तो वो स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये वर्ड बिल्कुल सही है, लेट से हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने नाम अगर लिखें सज्जाद, आमिर, इमरान, तो वो उसको एरर देगा, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली उसके लिए क्या करवा देते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर का दूसरा ऑप्शन यानी ऐड टू डिक्शनरी, उसे डिक्शनरी में ऐड करवा देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो इसको एज अ मिस्टेक कंसीडर ना करे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके अंदर के जो नंबर और बुलेटेड लिस्ट होती है वो कैसे क्रिएट की जाएगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की थी यहाँ पर भी की जाएगी। बुलेट्स की लिस्ट 2 तरह की होती है, एक सिंबल्स के साथ, डॉट हो गया, स्टेरिक हो गया, हैश हो गया, या कोई और फ्लावर शेप हो गई उसके साथ, यानी लाइन स्टार्ट होने से पहले एक पॉइंट हाईलाइटेड हो, उसके शुरू में कोई बड़ा सा डॉट आ रहा हो, कोई पिक्चर छोटी सी खूबसूरत सा कोई डिज़ाइन का बना हुआ आ रहा हो, उसे बुलेट कहा जाता है। अब बुलेटेड लिस्ट तब इस्तेमाल की जाती है जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी हमने 4 लाइनें हैं और उन 4 लाइनों का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले कोई भी लिखी जाए, पहले वाली दूसरे नंबर पर आ जाए, दूसरी वाली चौथे पर चली जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सूरत में हम बुलेटेड लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, नंबर लिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं नंबर लिस्ट की। नंबर लिस्ट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, यानी जो लाइन हम चाह रहे हैं कि नंबर 1 पर हो, 1 पर ही होनी चाहिए, उसे नंबर 2 पर नहीं जाना चाहिए। लेट से आप डिवीज़न के स्टेप्स लिख रहे हैं तो जाहिर है पहले नंबर वाला स्टेप चौथे नंबर पे तो नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए हमारे लिए ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट हो गई। तो अब हम कौन सी लिस्ट लेंगे, नंबर्ड लिस्ट लेंगे, बुलेटेड वाली नहीं लेंगे। लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अमूमन हम लोग ऐसे वक्त में जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो हम नंबर्ड लिस्ट को कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बुलेटेड लिस्ट के लिए। अब इसके स्टेप्स के आपने ये लिस्ट किस तरीके से ऐड करवानी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिलेक्ट टेक्स्ट, एरो देंगे, लिखेंगे क्लिक होम टैब, फिर एरो दे के लिखेंगे गो टू पैराग्राफ ग्रुप, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक ऑन बुलेटेड और नंबर लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब आप नंबर और बुलेटेड लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन में उसके डिज़ाइन देगा कि कौन सा डिज़ाइन आपको सही लग रहा है, उस डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे कि वही आप चाह रहे हैं स्टार बने हुए आए या आप चाह रहे हैं डॉट बने हुए आए, नंबर में आप चाह रहे हैं कि 1 2 3 लिखा हो और एक साइड ब्रैकेट हो और एक साइड ना हो, या नंबर की जगह पर आप चाह रहे हैं कि ABCD लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन वहाँ पर देगा। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर इसी तरीके से आपने क्रिएट करना है कि सिलेक्ट टेक्स्ट, एरो दे के क्लिक होम टैब, एरो दे के गो टू पैराग्राफ ग्रुप, एरो दे के फिर आप लिखेंगे क्लिक बुलेटेड नंबर लिस्ट, ठीक है। फिर एरो दे के लिखेंगे चूज ऑप्शन या चूज डिज़ाइन, कि कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद एरो दे के लिखेंगे ओके, यानी यहाँ पर ये काम एंड हो गया और ये जो आपने फंक्शन अप्लाई किया है ये आपकी टेक्स्ट पर जो बुलेट और या नंबर की जो लिस्ट आपने सेलेक्ट की है वो आपकी टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। अदर एंड पे मैं अपने पास से एक आंसर बता रहा हूँ जो बुक में शायद मेंशन नहीं है, उसका तरीकाकार ये, आप लिखेंगे सिलेक्ट टेक्स्ट, एरो दे के लिखेंगे राइट क्लिक ऑन इट और फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक ऑन नंबर एंड बुलेट्स, फिर एरो दे के लिखेंगे चूज ऑप्शन और देन ओके। तो इस तरीके से भी इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था, ये पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लें कि ये सारी की सारी नंबर्ड लिस्ट हैं, और जबकि बुलेटेड लिस्ट जो होती हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हैं, उसमें आपको अलग छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए नज़र आएंगे, नंबर फॉर्म नज़र
नहीं आएगी। इसके साथ ही बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक था, ये अपने अख्ताम को पहुंचा। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो की शेयरिंग के बाद आप लोगों को इस चैप्टर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर की वर्कशीट सेंड करूंगा। उस वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है और अपकमिंग थर्सडे को मुझे सबमिट करवा देना होगा। इस थर्सडे को नहीं, अगली थर्सडे को करवाना होगा। तो ठीक है बेटा, इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।